हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और जो वीडियो आपका बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के ऊपर क्लर्क्स ऑफिसर की हम तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर होती है। जब कभी आप तैयारी करते एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको एक फाइट देखने को मिलेगा। सीधी सी बात है, आपकी कंपटीशन है और कंपटीशन में कौन है? आपके फ्रेंड्स हैं, राइट? और तो कोई है नहीं। मेरा कोई क्लर्क फ्रेंड, मैं क्लर्क हूँ, मेरा फ्रेंड स्वाभाविक बात क्लर्क ही होगा, तो आपको यहाँ पे फाइट दिखेगा और जो बेस्ट होगा वो सेलेक्ट होगा, सीधा सा हिसाब। और ये सिलेक्शन भी डिपेंड करता है वैकेंसी कितनी है ना? ये किस पे डिपेंड करता है? वैकेंसी कितनी आई हुई है, ठीक है? वैकेंसी अगर ज़्यादा है तो फाइट थोड़ी आसान हो जाएगी, वैकेंसी कम है तो फाइट टफ हो जाता है, ठीक है? ये बात होती है सीधी। तो सीधी सी बात है, आप ऐसे वैकेंसी को रिलेट कर सकते हैं कि अगर हाई वैकेंसी है तो थोड़ा सा ईजी है, ईजी फाइट होगा। अदरवाइज अगर वैकेंसी लो है यानी कम है तो फाइट आपको टफ दिखेगा, यहाँ पर टफ फाइट हो जाएगा। एक सीधा सा बात है। ये सब हो गई बैकग्राउंड। अब हम आते हैं काम की बात पर, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है? जब भी आप तैयारी करते हैं कुछ चीजों को ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है? वो क्या है कि आप जब तैयारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, ठीक है? उससे भी पहले कुछ चीज हम जान लेते हैं कि एग्जाम, जो आपका एग्जाम है ये कंडक्ट कौन करेगा? आईबीपीएस या बैंक ऑफ इंडिया? तो बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम नहीं कंडक्ट करता, एग्जाम हमेशा आईबीपीएस लेता है। क्यों? ट्रांसपेरेंसी के, ठीक है? ताकि आप कल के डेट पे यह ना बोल सकें कि इसका जान पहचान वाला एसटीसी में था, स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर में था, क्योंकि सवाल तो वही लोग सेट करेंगे, करना भी होगा तो बता दिया, हमें नहीं पता चला। इसके लिए आईपीएस को एग्जाम का बॉडी बनाया गया है, यही काम करती है, इसका काम ही है प्रमोशन एग्जाम कंडक्ट कराना और ये कराती है सभी स्किल्स के लिए, ठीक है? तो चलिए ये समझ में आ गया। तो आईपीएस ही आपको पेपर सेट करता है, ये आप दिमाग के अंदर डाल लीजिएगा। अब बात कर रहे हैं क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है? अब क्या करेंगे, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होगा, ठीक है? क्या करेंगे लोग कि बैंक ऑफ इंडिया का स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं, ठीक है? इस बैंक ऑफ इंडिया का स्टडी मटेरियल में क्या हो जाएगा, क्या क्या आता है? जैसे संदीपनी, विजेता, नो योर बीओआई, और एक आता है ज्ञान ज्योति। समझिएगा बहुत ध्यान से। तो लोग क्या करेंगे, संदीपनी, विजेता उठा के पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है? पहले आपको पता होना चाहिए ये दोनों जो मटेरियल है, ठीक है, संदीपनी और विजेता, किसके लिए बनाया गया है? तो बेसिकली ये ऑफिसर्स प्रमोशन के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ये कितनों को मालूम भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, कितनों को पता भी नहीं है, उस पर साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ ऑफिसर्स प्रमोशन। संदीपनी क्या होता है? संदीपनी कुछ नहीं है बट ये सर्कुलर्स है, ठीक है? ये हर मंथ बेसिकली मंथ पे चाहे क्वार्टरली आपका ये आता है संदीपनी। तो ये सर्कुलर्स हो गया और बहुत चेंजेस नहीं होती है, हल्का फुल्का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा। तो अगर आपके पास संदीपनी पुरानी भी है, 1 साल 1.5 साल 2 साल कुछ भी हो, कुछ चेंज नहीं होता संदीपनी में। उसमें जो होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह चेंज होती रहती है टाइम टू, क्योंकि अगर आरबीआई रेट चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब लिंक्ड होती है, ठीक है? उसके रेट जब भी चेंज होंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा। इसकी वजह से आपको हर क्वार्टरली बेसिस पे जरूर दिखेगा कि संदीपनी आ रही है और उसके सर्कुलर्स आपको दिख रहे हैं। बट अगर आप मिला के देखेंगे, कभी आप मिलाने की कोशिश करिए पुराना संदीपनी नया संदीपनी, तो आपको नॉर्मली एज इट इज ही दिखेगा। खासकर एग्रीकल्चर में कुछ नहीं चेंज होता है, रिटेल में चेंजेस दिखेंगे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। चेंजेस आपको जो भी दिखेगा, आपने पुराना पढ़ा हुआ तो कोई घबराइएगा नहीं, ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस दिखेगा। तो अगर पुराना पढ़ रखा है आपने, पहले एग्जाम दिया है, नहीं हो पाया या पहले से भी पढ़े हुए हैं,
तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा था और चेंजेस सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट में होगा, इसके लिए मैंने आपको बात बताया। ऐसा कोई जमीन आसमान का चेंज नहीं दिखेगा। बट ये प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे के सारे ऑफिसर्स के लिए, आपके लिए है ही नहीं। अब आप तो फंस गए। अब बोलेंगे नो योर BOI, ठीक है। इसमें भी दो तरह का आता है, एक आता है ऑफिसर के लिए आता है और एक आता है क्लर्क के लिए, ठीक है, ऑफिसर और क्लर्क। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ही मतलब बोलूँ स्मॉल है, छोटे में है, तो इफेक्टिव में नहीं मानता इसको, तो मैं इसको नॉट इफेक्टिव में डालता हूँ। अगर मान लीजिए 10 पन्ने का ही है, अगर कोई पढ़ाएगा आपको 10 पन्ना 20 पन्ना, तो इफेक्टिव कैसे होगा आप समझिए। अब हम आते हैं ज्ञान ज्योति। ये हो गया आपका क्लर्क टू ऑफिसर के लिए डेडिकेटेड कोर्स होता है। ये प्योरली उसी के लिए डेडिकेटेड मटेरियल हो गया, ठीक है। अच्छा, ये सारा का सारा कौन बनाती है? बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, उसमें आप A और B बना सकते हैं। ये सारा मटेरियल बनाने वाला कौन है? आपका बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ बनाता है। आया समझ में आपको? चाहे बैंक ऑफ इंडिया का चॉइस बैंक ऑफ इंडिया स्टडी मटेरियल तो कौन बनाएगा इसको? BOI का स्टाफ बनाएगा, और तो कोई दूसरा बनाएगा नहीं। आगे समझ में आपको बात मेरी? चलिए, वेरी गुड। अब हम आते हैं इसी में, अब प्रॉब्लम क्या आएगा वो समझिए आप। ये सारा मटेरियल मान लीजिए आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि एग्जाम IBPS लेता है, ठीक है। एग्जाम बैंक ऑफ इंडिया तो ले नहीं रहा है। मटेरियल आप किसका पढ़ के जा रहे हो? बैंक ऑफ इंडिया का। तो जो क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, उसमें आपने जो पढ़ा है BOI स्टडी मटेरियल, यहां से आप ये मान के चलिए कुल मिला के कभी कभी 70%, ऐसे आप एवरेज रखिए, मैं एवरेज की बात करूँगा, 70% कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा आपको। बट आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा आपको टॉपिक्स सारे पढ़ के जाने होंगे आपको, वो 30%। मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। एक है ट्रांसफर, ऐसा नहीं लीजिए, NI एक्ट, ठीक है। तो NI एक्ट 1881 का कानून है। तो क्या आप सारे सेक्शंस पढ़ के जा रहे हैं? आप अगर मटेरियल उठाएंगे BOI में, आपको बहुत ही सिलेक्टेड सेक्शंस ही आपको उसमें डाले हुए, नोट, ठीक है। सेम अगर इसी तरीके से मैं बात करूं RBI एक्ट का, तो यहां भी यही सब बीमारी है। आप सिलेक्टेड सेक्शन पढ़ के जाएंगे कंपटीशन में, अगर यहां से आए तो ठीक, नहीं आए तो फंस गया। और चूंकि एग्जाम कौन ले रहा है, क्वेश्चन पेपर बना कौन रहा भाई? ये बना तो रहा है IBPS का स्टाफ, ठीक है। और इसको कुछ भी लेना देना नहीं है किससे? आपके अपने स्टडी मटेरियल से। यानी जो BOI का स्टडी मटेरियल है उसके साथ इसको कुछ भी लेना देना नहीं कि इसी में से पूछेगा ऐसा वैसा, कोई लिंक नहीं है इसका, ठीक है। ये समझ कर रखिए, आप जब दिमाग में डाल लीजिए बात, तो बढ़िया रहेगा। कुछ भी लेना देना इनको नहीं है आपके मटेरियल से, ठीक है। ये समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। जो जब कुछ लेना ही देना नहीं है तो आपके लिए तो हो गया बेकार, ठीक है। ये बात मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए आपको मैंने नीचे समझाया आपको, ठीक है। जो मन में आएगा IBPS पूछेगा, जो मन में आएगा वो पूछेगा आपसे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो भी सेक्शन आएगा पूछेगा। NI एक्ट है दोस्तों, कुछ भी पूछ लेगा। BR एक्ट में कुछ भी पूछ लेगा। RBI एक्ट में कुछ भी पूछ लेगा। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं तो जो आपके बैंक से रिलेटेड है, बट पूछेगा बैंक से रिलेटेड ही, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि पढ़ के जाओगे 70% ही आएगा, बाकी एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको 30% रहता है जो आपको करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, तब आपको बहुत ईजी हो जाएगा तैयारी करना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर वीडियो कोर्सेज बनाए हुए हैं, ठीक है, जो कि BOI क्लर्क से ऑफिसर के लिए रहता है। तो हम लोग BOI का स्टडी मटेरियल तो रहेगा प्लस एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहेगा। अब हम आते हैं स्टडी मटेरियल। हम आपको यहाँ पे संदीपनी, विजेता, आपका नो योर BOI और ज्ञान ज्योति, इन सभी का वीडियो कोर्सेज होता है, ठीक है, और प्लस एक्स्ट्रा टॉपिक्स का।
समझ लो। अब आप बोलेंगे संदीपनी आप क्यों पढ़ा रहे हैं, आपने मना किया। देखो भाई ऐसा होता है कि कई सारे लोग ऐसे होते नहीं, सर आप संदीपनी भी डाल दो, विजेता भी डाल दो, पर डालने के लिए भाई सब डाल देता हूँ, इसलिए कोई शिकायत ना रहे। संदीपनी भी डाला हुआ, इसका वीडियो कोर्स रहेगा, विजेता का भी, नो योर बीवाई का भी, और ज्ञान ज्योति का भी। ठीक है, नो योर बीवाई बहुत छोटा सा होता है, तो इसको आप ले ना ले बात बराबर है। ज्ञान ज्योति भी ठीक है। हमारा ये कहना है कि ये ज्ञान ज्योति बेसिकली क्लरिकल प्रमोशन के लिए बनाया हुआ रहता है। ठीक है, जबकि संदीपनी और विजेता जो है ये ऑफिसर प्रमोशन के लिए बनाया रहता है, उसके मैनुअल में लिखा हुआ भी रहता है। ठीक है, अब पढ़िएगा कभी उसका फ्रंट पेज निकाल के, तो उसमें लिखा भी रहता है। कहीं उसके मैनुअल में यह नहीं लिखा रहेगा क्लरिकल प्रमोशन, जबकि ज्ञान ज्योति के मैनुअल में क्लरिकल प्रमोशन लिखा हुआ है। और ये सब करने के बाद भी आप 70% ही कर पा रहे हो, 30% तो छूट रहा है, और 30% भी हम आपको अलग से कराते हैं। तो सारा वीडियो कोर्स में आपको ये चीजें मिल जाएंगी आपको, समझ बात। अब हम लोग आते हैं, ये जो वीडियो कोर्सेज होता है जिसकी बारे में मैंने अभी आपको बताया, सारा वीडियो कोर्सेज आपका रिकॉर्डेड होता है। इसका सबसे बड़ी फायदा क्या है कि आप इसको वॉच कर सकते हैं एट एनी टाइम। ठीक है, अब रह गया बात हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सा, आप इसको एक्सेस वेबसाइट से करेंगे या फिर पोर्टल से करेंगे। करना क्या होगा, आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड जो आपकी ईमेल आईडी पे आया हुआ है वो आप डाल देंगे तो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, और हमारी साइट से आपको 2 ईमेल आएंगी, 2 ईमेल्स आती हैं। एक हो जाता है वीडियो कोर्स का, दूसरा हो जाता है आपका मॉक टेस्ट का। अब हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा सर्कुलर्स के वीडियोस, तीसरा हो जाएगा संदीपनी के वीडियोस, चौथा हो जाएगा विजेता का वीडियोस, पांचवा हो जाएगा ज्ञान ज्योति का वीडियोस, छठा हो जाएगा नो योर BOI का वीडियोस, सातवां हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोस, आठवां हो जाएगा नोट्स PDF। नौवां हो जाएगा 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक PDF में। दसवां हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्राइस पर। इसका प्राइस हो जाएगा ₹2000, 6 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए। दूसरे का दाम हो जाएगा 3000 रुपये लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी।
बट फिर भी कुछ डाउट अगर हो जाता है तो उस संदर्भ में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर हो जाएगा 4 × 9 685127, या फिर आप वेबसाइट पर जाए, उधर ही जाके सीधा सीधा आप हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा वेबसाइट हो जाता है www.jaiibcaibstudymaterial.com। ठीक है, हमारा ईमेल आईडी हो जाता है seedsinha123@gmail.com। सारा इंफॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।